दुनिया में अगर सबसे महंगी और सबसे रेयर चीज कोई है ना, तो वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। पैसा आता जाता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, सिचुएशंस ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन जब एक बार इंसान अपनी नजरों में गिर जाता है ना, जब वो खुद के सामने झुक जाता है, तो फिर पूरी जिंदगी सीधा खड़े होने में लग जाती है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक आईना है जो हर उस इंसान को दिखाता है जो जिंदगी में बस एडजस्ट करता आया है, चुप रहता आया है और हर बार सोचता आया है कि कोई बात नहीं, चलने दो। टॉपिक सिंपल है पर पावरफुल है। किसी के सामने झुको नहीं, न बॉस के, न रिश्तेदारों के, न सोसाइटी के और ना ही उन लोगों के जो तुम्हारी वैल्यू समझने के लायक ही नहीं है। झुकाना हमें बचपन से सिखाया जाता है। बचपन में कहा जाता है कि बड़ों के सामने बोलना बदतमीजी है, चुप रहना ही संस्कार है, एडजस्ट कर लेना ही समझदारी है। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में ऐसी बैठ जाती हैं कि हम खुद को एक्सप्रेस करना ही भूल जाते हैं। स्कूल में टीचर के सामने झुके, कॉलेज में सीनियर्स के सामने, फिर ऑफिस में बॉस के सामने, शादी के बाद रिलेटिव्स के सामने और फिर पूरी सोसाइटी के सामने। हर जगह हमने सीखा कि अगर शांति चाहिए तो चुप रहो, अगर प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए तो झुक जाओ। और इसी प्रोसेस में हम कब अपनी ही लाइफ के साइड कैरेक्टर बन गए, हमें खुद पता भी नहीं चला। झुके रहने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लोग तुम्हारी लिमिट टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आज तुम चुप रहे, कल वो थोड़ा और बोलेगा, परसों और ज्यादा बोलेगा और धीरे धीरे तुम्हारी इंसल्ट उनके लिए नॉर्मल हो जाएगी। जो लोग आज तुम्हारी शांति को तुम्हारी अच्छाई समझ रहे होते हैं ना, वही लोग कल तुम्हारी शांति का फायदा उठाते हैं। तुम्हारा ओपिनियन मैटर करना बंद हो जाता है, तुम्हारी फीलिंग्स ऑप्शनल बन जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है जब तुम खुद से पूछते हो कि मेरी वैल्यू क्या है। सबसे डेंजरस चीज ये होती है कि जब दुनिया तुम्हें नीचे दिखाती है तो धीरे धीरे तुम भी खुद को नीचे देखना शुरू कर देते हो। लोग झुकते इसलिए नहीं क्योंकि वो कमजोर होते हैं, लोग झुकते इसलिए हैं क्योंकि वो डरते हैं। डर होता है जॉब चली जाएगी, डर होता है रिश्ता टूट जाएगा, डर होता है लोग बुरा मान जाएंगे, डर होता है अकेला रह जाऊंगा। पर सच यही है कि जो लोग तुम्हें सिर्फ तब तक चाहते हैं जब तक तुम झुके रहते हो, वो लोग तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं है। जो रिश्ता, जो कनेक्शन, जो बॉन्ड तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़ा नहीं रह सकता, वो पहले से ही खोखला होता है। एक रियल बात सुनो। एक लड़का था, सिंपल सा, मेहनती सा, अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। ऑफिस में सबसे ज्यादा काम वही करता, लेकिन क्रेडिट हमेशा कोई और ले जाता। बॉस उसे डांट देता, कोलीग्स उसका काम अपने नाम से प्रेजेंट कर देते और वो बस एक ही लाइन बोलता, कोई बात नहीं सर। धीरे धीरे उसकी आवाज कम हो गई, कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा, चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। एक दिन उसकी माँ ने बस इतना पूछा, बेटा तू थका हुआ लगता है। और वही एक लाइन उसके लिए वेकअप कॉल बन गई। उस दिन उसने डिसाइड किया कि अब और नहीं झुकना। अगली मीटिंग में जब बॉस ने बिना वजह उसे डांटना शुरू किया तो पहली बार उसने शांत पर स्ट्रांग आवाज में बोला कि अगर मेरी गलती है तो बताइए, लेकिन बिना रीजन डिसरिस्पेक्ट ठीक नहीं है। पूरा रूम चुप हो गया, सब लोग शॉक में थे, बॉस भी। लेकिन उस दिन के बाद एक चीज बदल गई। लोगों ने उसे लाइटली लेना बंद कर दिया। रिस्पेक्ट मानी नहीं गई, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि दुनिया एक ही चीज समझती है, जो खुद के लिए खड़ा होता है दुनिया उसके लिए खड़ी होती है। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है रिस्पेक्ट का मतलब झुकना होता है। नहीं, रिस्पेक्ट का मतलब तमीज होता है, बाउंड्रीज होती हैं और खुद की वैल्यू का एहसास होता है। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारी बेइज्जती करे और तुम स्माइल करते रहो। रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि तुम सामने वाले को भी इज्जत दो और खुद को भी। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। स्ट्रांग इंसान की पहचान ये नहीं होती कि वो चिल्लाता है या लड़ता है। स्ट्रांग इंसान वो होता है जो नो बोल सकता है बिना गिल्ट के। जो हर चीज के लिए हाँ बोल देता है ना, वो खुद के लिए कभी नहीं जीता। हर बार एडजस्ट करना, हर बार सैक्रिफाइस करना, हर बार खुद को पीछे रखना, ये महान होने की निशानी नहीं है, ये खुद के साथ धोखा है। जिंदगी में बाउंड्रीज बनाना बहुत जरूरी होता है, वरना लोग तुम्हें यूज करते रहेंगे और तुम बस थकते रहोगे। सबसे ज्यादा लोग रिश्तों में झुकते हैं क्योंकि वहां इमोशंस होते हैं, अटैचमेंट होता है, डर होता है कि छोड़ के ना चली जाए। पर सच यही है कि जो रिश्ता सिर्फ तुम्हारे झुकने से चल रहा है, वो रिश्ता नहीं, बोझ है। प्यार में भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए, जो तुम्हारी बात सुनने को तैयार ना हो, जो तुम्हारी वैल्यू सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करे, उसे प्यार नहीं कहते। और फिर आता है सोसाइटी का प्रेशर। लोग क्या कहेंगे,
ये एक सेंटेंस है जिसने हजारों ड्रीम्स तोड़ दिए, हजारों जिंदगियां एवरेज बना दी। करियर चॉइस हो, शादी हो, लाइफस्टाइल हो या सपने, हर जगह सोसाइटी अपनी राय देने खड़ी मिलती है। लेकिन याद रखना, सोसाइटी तुम्हारी जिंदगी नहीं जिएगी। तुम्हारी फेलियर्स पे तुम अकेले खड़े रहोगे, तुम्हारी मेहनत तुम अकेले करोगे, तुम्हारी रातों की नींद तुम अकेले गवाओगे। इसलिए सोसाइटी को सुनो पर फॉलो मत करो। अगर तुम सच में झुकना बंद करना चाहते हो ना, तो कुछ सिंपल रूल्स याद रखो। सबसे पहले अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करो। हर बात एक्सप्लेन करना बंद करो। जहां रिस्पेक्ट ना मिले वहां डिस्टेंस बनाना सीखो। डर को अपना डिसीजन मेकर मत बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद के लिए खड़े होना सीखो। ये इजी नहीं होता पर नेसेसरी होता है। अगर तुम अभी भी झुक रहे हो, अगर तुम अभी भी हर बार चुप हो जाते हो, तो एक सवाल खुद से पूछना, मैं कब तक एडजस्ट करता रहूंगा? जिंदगी एक बार मिलती है और वो भी किसी और को खुश करने के लिए नहीं। स्ट्रांग लोग अक्सर अकेले इसलिए होते हैं क्योंकि वो फेक लोगों को टॉलरेट नहीं करते, वो सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और वो भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अकेले रहना गलत नहीं होता, गलत होता है खुद को खो देना। याद रखना, झुकने वाले को कोई याद नहीं रखता। जो सीधा खड़ा रहता है, जो अपनी बाउंड्रीज रखता है, जो खुद की नजरों में गिरा नहीं, वही हिस्ट्री बनाता है। तुम भी खड़े रहो, सीधे रहो, स्ट्रांग रहो। रिस्पेक्ट मांगो मत, अपनी प्रेजेंस से कमाओ। और आज के बाद एक बात याद रखना, किसी के सामने झुको नहीं, क्योंकि जो खुद के सामने झुक गया वो पूरी दुनिया के सामने झुक जाता है। और एक बात समझ लो, जब तुम झुकना बंद कर देते हो ना, तो शुरू में लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी आदत हो चुकी होती है। हर बात पे हाँ बोलने वाली, हर चीज मान लेने वाली, हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेने वाली। जब अचानक तुम अपनी बात रखने लगते हो, अपनी लिमिट बताने लगते हो, तो लोग बोलते हैं तू बदल गया है, तू ईगो में आ गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा। पर सच ये है कि तुम बदले नहीं हो, तुम बस जाग गए हो। तुमने बस इतना सीख लिया है कि खुद को खोना जरूरी नहीं होता किसी को पाने के लिए। बहुत लोग गिल्ट में जीते हैं। जब भी वो खुद के लिए खड़े होते हैं, उन्हें लगता है शायद वो गलत कर रहे हैं। सोसाइटी ने हमें ऐसा ट्रेन किया है कि अगर तुम अपने बारे में सोच रहे हो तो तुम सेल्फिश हो। पर रियलिटी ये है कि जो इंसान खुद का ख्याल नहीं रखता, वो किसी और का भी कभी ढंग से ख्याल नहीं रख सकता। तुम खुद खाली हो जाओगे तो दूसरों को क्या दोगे? इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना सेल्फिशनेस नहीं है, ये सर्वाइवल है। कभी नोटिस किया है, दुनिया उन्हीं लोगों की सुनती है जो खुद पे भरोसा रखते हैं, जो सीधी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, जो अपनी बात कह के पीछे नहीं हटते। तुम कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी मेहनती हो, अगर तुम खुद को कम समझ के चलोगे ना, दुनिया तुम्हें उससे भी कम समझेगी। कॉन्फिडेंस का मतलब घमंड नहीं होता, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपनी वर्थ का क्लियर होना। जिंदगी में कुछ मोमेंट्स आते हैं जहां तुम्हें डिसाइड करना होता है, या तो तुम सिचुएशन को कंट्रोल करोगे या सिचुएशन तुम्हें कंट्रोल करेगी। हर बार चुप रह के सिचुएशन खत्म नहीं होती, कई बार वो और बिगड़ जाती है। जब तुम एक बार अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर देते हो, तब जिंदगी सिंपल हो जाती है। तुम्हें हर जगह प्रूव नहीं करना पड़ता, हर बात पे जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ता। लोग खुद समझ जाते हैं कि यहाँ लिमिट है। एक चीज याद रखना, जो लोग तुम्हें झुकता हुआ पसंद करते हैं ना, वो तुम्हें स्ट्रांग कभी नहीं देखना चाहते, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ उनके फायदे के खिलाफ होती है। इसलिए जब भी तुम अपनी आवाज उठाते हो, कुछ लोग नेचुरली तुमसे दूर चले जाएंगे, और ये अच्छी बात है। जिंदगी में हर कोई साथ रहे ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि जो रहे वो तुम्हारी इज्जत करे। कभी कभी झुकना आदत बन जाता है, इतनी गहरी आदत कि बिना झुके रहना अजीब लगने लगता है। तुम सोचते हो शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, शायद मेरी ही गलती होगी, चलने दो यार। पर हर बार चलने देने से तुम्हारी पर्सनैलिटी धीरे धीरे घिस जाती है, और एक दिन तुम मिरर में खुद को देख के पूछते हो, मैं कब इतना चुप हो गया? स्ट्रांग रहने का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर फाइट लड़ो। स्ट्रांग रहने का मतलब होता है सही जगह पे खड़े रहना। हर बैटल वर्थ इट नहीं होती, पर हर इंसल्ट इग्नोर करना भी सही नहीं होता। विजडम यही होती है कि तुम समझो कौन सी चीज पे रिएक्ट करना है और कौन सी चीज से दूर हो जाना है। साइलेंस भी पावर होती है, पर सिर्फ तब जब वो चॉइस हो, मजबूरी नहीं। आज की दुनिया में लोग तुम्हारी काइंडनेस को वीकनेस समझ लेते हैं, इसलिए काइंड रहो पर सॉफ्ट मत बनो, अच्छे रहो पर अवेलेबल मत बनो, हेल्पफुल रहो पर यूजेबल मत बनो। ये लाइन थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर जिंदगी इसी तरह चलती है। जब तुम अपनी वैल्यू सेट करते हो ना, तब लोग तुम्हारी वैल्यू समझने लगते हैं। कभी कभी तुम्हें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होना पड़ता है, फैमिली हो, दोस्त हो या कोई अपना। ये डिसीजन सबसे मुश्किल होता है, पर याद रखना, अगर तुम हर बार अपनों के लिए खुद को तोड़ रहे हो, तो वो अपनापन नहीं होता, वो एक्सप्लॉयटेशन होता है।
अपना होने का मतलब होता है समझना, सपोर्ट करना और रिस्पेक्ट देना। सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल अपनापन नहीं होता। जब तुम झुकना बंद कर देते हो ना, तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। तुम ज्यादा शांत हो जाते हो क्योंकि तुम्हें हर चीज प्लीज नहीं करनी होती। तुम ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो क्योंकि तुम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के बोझ से फ्री हो जाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद से रिस्पेक्ट करने लगते हो। ये वो फीलिंग है जो दुनिया का कोई अवार्ड, कोई प्रमोशन, कोई ताली नहीं दे सकती। याद रखना, दुनिया तुमसे तभी तक खेलती है जब तक तुम अलाउ करते हो। जब तुम खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर देते हो ना, तो दुनिया या तो तुम्हें एक्सेप्ट करती है या फिर इग्नोर करती है। दोनों ही केसेस में तुम जीतते हो क्योंकि तुमने खुद को नहीं हारा। और अगर तुम आज ये सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि हाँ, मैं भी बहुत जगह झुक गया हूं, तो खुद को ब्लेम मत करो। अवेयरनेस ही पहला स्टेप होता है। आज तुम्हें समझ आ गया, वही काफी है। आज से तुम थोड़ा और स्ट्रांग बनोगे, थोड़ा और क्लियर रहोगे, थोड़ा और अपनी रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दोगे। आखिरी बात बस इतनी सी है, दुनिया तुम्हें उतनी ही वैल्यू देगी जितनी तुम खुद को दोगे। तुम्हारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। अपनी बाउंड्रीज बनाओ, अपनी आवाज को दबाओ मत, और जब जरूरत हो सीधा खड़े